देखिए, विश्व बैंक ने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को अगले 22 सालों तक 7.8% के दर से प्रगति करनी होगी। यह दावा विश्व बैंक ने शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के हवाले से किया है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। हिंदुस्तान को एक उच्च आय वाला विकसित देश बनाने का सपना है, लेकिन क्या 2047 तक ये सपना पूरा हो पाएगा? क्या भारत अपने विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विकसित भारत के लिए हमें जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। भारत की जीडीपी को लेकर वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, जो ये बताता है कि हमें विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए औसतन 7.8% की सालाना जीडीपी ग्रोथ बनाए रखनी होगी। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि 2000 से 2024 के बीच भारत की औसतन विकास दर 6.3% है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को कई सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वित्तीय नीतियों में सुधार की जरूरत, श्रम भूमि से जुड़े नियमों को लचीला करने की जरूरत, ग्लोबल मार्केट से खुद को जोड़ने की जरूरत, ग्रोथ रेट को तेज करने की जरूरत, प्रति व्यक्ति आय को 8 गुना करना होगा, ऐसी विकास दर को 20 साल तक बनाए रखने की जरूरत। वर्ल्ड बैंक मौजूदा सुधारों के साथ साथ आर्थिक सुधारों की भी बात कह रहा है। विशेषज्ञों ने भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को सही बताया है। यूएस चाइना पे टैरिफ लगाने की तैयारी में है। चाइना पे टैरिफ लगेंगे तो उसका फायदा किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा। हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, हिंदुस्तान में ग्लोबल मनी और आएगा, ग्लोबल फंड्स और आएंगे, तो उससे हिंदुस्तान की ग्रोथ और बढ़ेगी। साथ ही साथ थर्ड और फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी दोनों ही लड़खड़ा रहे हैं, तो वहां भी हिंदुस्तान को मौका मिलेगा ऊपर बढ़ने का। तो आज जिस तरह हमारी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की गाइडेंस के अंदर जिस तरीके का ग्लोबल एटमॉस्फेयर चल रहा है और जैसा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने तो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है, करके दिखाया है। मेरे हिसाब से 7.8% की जीडीपी ग्रोथ आने वाले 20 से 25 साल तक दिखाने की हम कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर भारत में आर्थिक सुधारों की बात करें तो बीते कुछ सालों में कई सुधार किए गए हैं। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में कोशिश हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश हुए हैं। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ कई सुधार किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट ने इन सुधारों को कम बताया है और कहा है कि अगर भारत को 2047 तक हाई इनकम देश बनना है तो सुधारों की रफ्तार और तेज करनी होगी। वर्ल्ड बैंक ने सुधार के लिए बताया है कि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना होगा, उद्योगों में ज्यादा निवेश करना होगा, नई तकनीक की ओर बढ़ना होगा, रोजगार के लिए नौकरियां पैदा करनी होंगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर जानकारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए देश के 2-3 सेक्टर्स को जरूर बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला सेक्टर है कृषि क्षेत्र, क्योंकि भारत की अभी भी 60% के करीब आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहती है। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग को भी पूरी तरह से मेक इन इंडिया जो भारत सरकार ने इनिशिएटिव चलाया हुआ, उसको पूरी तरह से फायर करना पड़ेगा, पूरी तरह से जोर पकड़ना पड़ेगा। ये 2 सेक्टर्स अगर बढ़ते हैं, क्योंकि इन 2 सेक्टर्स की जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। भारत में जीडीपी में ज्यादातर हिस्सेदारी सर्विसेज सेक्टर की है, 50% से भी ज्यादा है, जबकि इन 2 सेक्टर्स की कम है। तो अगर ये 2 सेक्टर्स आगे बढ़ते हैं तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, लोगों की आय भी बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान को विकास की रफ्तार पकड़ने के लिए चिली, कोरिया और पोलैंड जैसे देशों से सीख लेने की भी नसीहत दी है। हालांकि भारत की कोशिशों को लेकर अगर पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें तो 2000 से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था 4 गुना बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 1.6% से बढ़कर 3.4% हो गई है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साफ है कि भारत की अब तक की यात्रा बेहद शानदार रही है, लेकिन 2047 तक हाई इनकम देश बनने का सफर आसान नहीं होगा। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लाइव टाइम्स के लिए संवाददाता कमलेश सिंह की रिपोर्ट।